देखिए, जब एक नए लैपटॉप लेने जाते हो आपको हमेशा लगता है यार आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे उसे घर पे लेके आते हो, सजा के यूज़ करने जाते हो, वो हैंग और लैग होने लगता है। इसका क्या कारण है? सबसे मुख्य कारण है उसका कॉम्बिनेशन। क्या बोल रहा है? जोड़ी बना रहा है क्या? देखिए, यहाँ पे CPU GPU बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, लड़के और लड़की के 36 गुण मिले या ना मिले, बट अगर CPU और GPU अगर बैड कॉम्बिनेशन का है तो बिल्कुल घटिया चलने वाला, इतना गंदा लैग होगा कि आपको हमेशा सर्विस सेंटर के चक्कर मारने पड़ जाएंगे। ऐसे बहुत से केसेस आपने सुने होंगे जहाँ पे लैपटॉप हैंग हो रहा था, लैग हो रहा था, ठीक से चल नहीं रहा था। वहाँ पर वो जब लेके गए तो पार्ट चेंज होते गए, क्या क्या सारा चीज़ें चेंज होने के बाद भी वो चीज़ें अभी भी वो ठीक नहीं हुए। तो इसका क्या कारण है? वो है उसके बैड कॉम्बिनेशन का। चलिए समझते हैं बैड कॉम्बिनेशन में चीज़ में कहना क्या चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे CPU और GPU अगर आपको समझ नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूँ, CPU का मतलब आपका मेन हेड होता है, मतलब ब्रेन आप कह लीजिए। उसके अंदर आपका इंटेल और AMD, ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, कौन सा लेना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा। इस वीडियो में बस बताऊंगा नए लैपटॉप लेते जाओगे तो ये सारे हैंग होने के मुख्य कारण है। तो कुछ ही चीज़ों पर मैं टिप्पणी देने वाला हूँ। सबसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट पर एक बहुत अच्छा लैपटॉप देखने के लिए मिल रहा है। अब दाम बहुत अच्छा है तो आपको लगेगा ले लेते हैं यार, मज़ेदार होगा, 1 लाख रुपए का है तो चुम्मा चलने वाला, GTA 6 खेल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ कॉम्बिनेशन समझना, यहाँ पर CPU बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, भले ही GPU इसका तगड़ा है। तो यहाँ पर दोनों बेस्ट कॉम्बिनेशन से होंगे तभी अच्छे से चलेंगे, यानी पूरे थ्रॉटल और पूरे अच्छे परफॉर्मेंस के साथ मिलेंगे। बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं, इसी के आसपास ही चूज़ करना लेने के लिए। अब CPU GPU के ही गुण मिलने चाहिए क्या? नहीं। अब आता है आपका नेक्स्ट जोड़ी, यानी स्टोरेज, और उसके बाद रैम भी है। ये दोनों को मिलाकर एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन से ही एक PC या लैपटॉप कभी भी ज़िंदगी में लेना है तो थोड़ा रिसर्च कर लेना। ChatGPT का इस्तेमाल कर लीजिए, AI का कर लीजिए, नहीं तो बाजू में कोई अच्छा खासा जो भैया है आपके रिलेटिव्स में, कोई भी जिनको लैपटॉप का थोड़ा सा भी पता है तो प्लीज़ उनका हेल्प पक्का ले लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जैसे रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो आपको SSD जाना है, HDD जाना है। देखिए, तो आपके बजट और परफॉर्मेंस और सब पे डिपेंड करता है। अब SSD में भी NVMe होता है, ये सारी चीज़ें आप एक बार ध्यान देखना, क्योंकि मैंने आपको बस ये इस वीडियो में मैंने बताया बेसिक लेवल, टॉप लेवल का, बस वो दूध के ऊपर जो क्रीम होता है ना उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब दूध कैसा है वो आपको सोचना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे कॉम्बिनेशन हम साइड रखते हैं। सेकंड सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन से भी इंपॉर्टेंट, यस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो है कूलिंग सिस्टम। अब अक्सर एक लैपटॉप में हम लोग क्या नहीं देख सकते, सब कुछ देख लेते हैं। CPU GPU 14 इंच का है, 15 इंच का है, हाँ ठीक है, प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है, मेटल बॉडी है, हाँ ये ठीक है, कंपनी कौन सा है, इसके सर्विसेज, ये सब भी देख लेते हैं। बट अक्सर एयर फ्लो देखना हम भूल जाते हैं। एक लैपटॉप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि उसका एयर फ्लो कहाँ से होगा। जितना कम एयर फ्लो उतना ज़्यादा लैग। एक चीज़ याद रखना, जब भी गेमिंग लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो वो एक तरीके से समझ लीजिए आपने जनरेटर लिया है, क्योंकि जब भी आप कोई गेम खेलोगे, हाई एंड गेम खेलोगे तो बहुत तगड़ा फैन का आवाज़ आता है। तो इसके लिए गेमिंग लैपटॉप में कूलिंग सिस्टम मिलता है, जैसे काफ़ी सब में लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है। तो ये काफ़ी कॉस्टलियर सेक्शन है, ठीक है, उसको साइड रख लेते हैं। बट एक बजट में भी आपको मिलना चाहिए हवा फेंकने के लिए कुछ जगह। अब जगह कैसे देखेंगे? जैसे साइड के वेंट से मिलता है, बैक साइड के वेंट मिलता है। तो देखिए, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा एयर फ्लो वाले ही मिले, जिसके अंदर 2 पंखे हो। ये सारी चीज़ें भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, बात करते हुए एयर फ्लो को लेते हुए, वो भी एक बार चेकआउट कर लेना। अब आते हैं, अब देखिए लैपटॉप ले लिए, हैंग हो रहा है, ये तब खरीदने से पहले वाली चीज़ें थे ना भैया, लेने के बाद हैंग हो रहा है। तो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिलते हैं, सर्विसेज में जाके आपको बंद कराना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट आपके कुछ डेटा लेता है, जिससे आपके वो फीडबैक्स को समझता है, आपके चीज़ों को एनालाइज करके उस चीज़ को इम्प्रोवाइज करना चाहता है। तो इसके लिए क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट, बिना बताए चुपचाप आपका डेटा लेता है, जैसे बाजू वाले आंटी लोग लेते हैं आपका। तो वैसे ही आपको बस उसने बंद करना है। वो कैसे बंद करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए। बार बार नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं और लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। जैसे कि आपको स्टार्टअप ऐप्स आते हैं वो बंद कर दीजिए, जो यूज़ नहीं करना है, जो अननेसेसरी चीज़ें उन्हें निकाल दीजिए। स्टोरेज ज़्यादा खाली रहेगा तो अच्छा चलेगा। ये सारी चीज़ें नॉर्मल, ये सब आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है। स्टार्टअप में जाना है, स्टार्टअप ऐप्स में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बहुत सारे, आपको ये सारे निकाल दीजिए जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है। लास्ट में देखिए, यहाँ पे क्लोजर देना चाहता हूँ विंडो पायरेटेड का। अब अगर आप अमेजोन से लेने की सोच रहे हो तो उसमें पायरेसी मिल जाता है अक्सर, तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान रहना। जितना अगर पायरेसी रहता है, पायरेटेड रहता है, तो क्या होता है आपको विंडो ऑफ लैग होता है, ठीक है। तो वो एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी तो बढ़िया है यार, खरीद लिए हो तो उसे कैसे भी इस्तेमाल में लेके आना है। अब हैंग जैसे चीज़ों को आपको बस समझना है क्या चीज़ ज़्यादा आपके प्रोसेसर और रैम पे कौन सा ज़्यादा प्रभाव दे रहा है, क्योंकि रैम बड़ा होना चाहिए मैक्सिमम। अगर हो सके तो मिनिमम 16 GB पे जाइए। बजट नहीं है तो 8 GB, और बजट ज़्यादा ही कम है तो 8 तक तो जाना, मतलब 8 के नीचे मत जाओ, मतलब मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। आप एक स्टूडेंट भी हो, मैं तो स्टूडेंट को कभी रिकमेंड ही नहीं करता कि आप कम
स्पेसिफिकेशन के लैपटॉप लीजिए, भले आपकी बजट कम हो तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, बजट बढ़ा लीजिए, तभी एक अच्छा लैपटॉप लेना, क्योंकि एक स्टूडेंट खुला समुंदर है, आप उसको जिस डायरेक्शन पे देंगे उस डायरेक्शन पे वो सीखना चाहेगा। अब उससे पहले ही मैं एक डैम बना के रोक दूंगा ना तो वो सीख नहीं पाएगा। तो एक स्टूडेंट को मैं हमेशा, जब भी मेरे को कोई स्टूडेंट जब भी मुझसे कोई पूछता है या डीएम भी करता है, मैं हमेशा उनको एक अच्छा खासा CPU और GPU का रिकमेंड करता हूँ। भले उनके 5 से 6 हज़ार बजट बढ़ जाए, बट एक चीज़ सीखना है आपको, अभी के टाइम पे AI बहुत ज़्यादा ही, आपको स्किल्स पे काम करने पड़ेंगे। अगर आप स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, बस आप काम चलाओ लैपटॉप ले लेंगे, तो ट्रस्ट में क्रोम में आप कुछ भी चला ले, बस एंटरटेनमेंट पर्पस के नाम पे कोई लैपटॉप नहीं मिलता यहाँ पे। सारे हैंग होने लगते हैं, जो आपको 20-25 के मिलते हैं ये सारे हैंग होते हैं, गंदी तरीके से हैंग हो गए। तो बेटर है कि आप, एक खुला समुद्र है, ट्राई कीजिए, नई नई चीज़ एक्सप्लोर कीजिए। ओके, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, मैं फिलॉसफी बताने नहीं आया हूँ, बट ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, यहीं तक रखते। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी, लिटरली चिन्ना छोटा सा भी डाउट आता है, भेज दीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।